जहां डर खत्म नहीं किया जाता, समझा जाता है, और समझ आते ही अपने आप चला जाता है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कुछ टूट चुका है। शायद नींद पूरी नहीं होती, शायद बिना वजह दिल घबराता है, शायद हंसते हुए भी मन भारी रहता है, और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम किसी को ठीक से बता भी नहीं पाते कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी हर वक्त सांस लेती रहती है। और यहीं से शुरू होता है वो खेल जिसे दुनिया चिंता कहती है, डर कहती है, घबराहट कहती है, लेकिन ब्रह्मांड इसे कुछ और ही नाम से जानता है, और वो नाम आज तक ज्यादातर लोगों को नहीं बताया गया, क्योंकि अगर ये नाम समझ में आ जाए तो इंसान को किसी मोटिवेशन, किसी दवा, किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात अभी आने वाली है वही इस पूरी वीडियो का सबसे खतरनाक मोड़ है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चिंता उनकी कमजोरी है, डर उनकी नाकामी है, घबराहट उनका दोष है, लेकिन ब्रह्मांड के नियम इसके ठीक उलट कहते हैं। ब्रह्मांड कहता है कि चिंता तब पैदा होती है जब इंसान अपने हिस्से से ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, और यही वो पहली गलती है जो तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। तुम हर चीज को संभालना चाहते हो, हर रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, हर रिश्ते को बचाना चाहते हो, हर भविष्य को पहले से देख लेना चाहते हो, लेकिन ब्रह्मांड का नियम साफ है। जो इंसान भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है उसका वर्तमान उससे फिसलने लगता है, और जब वर्तमान हाथ से फिसलता है तो दिमाग डर पैदा करता है, दिल घबराहट पैदा करता है, और आत्मा चुपचाप थक जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि चिंता क्यों हो रही है, असली सवाल ये है कि तुम ब्रह्मांड पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि भरोसा कोई भावना नहीं है, भरोसा एक स्थिति है, और उस स्थिति में जाने से पहले ब्रह्मांड इंसान को तोड़ता है, हिलाता है, डराता है, ताकि वो एक दिन थक कर कह दे अब बस, अब मैं नहीं संभाल सकता। और जिस दिन इंसान दिल से ये कह देता है उसी दिन ब्रह्मांड काम शुरू करता है। लेकिन समस्या ये है कि लोग इस मोड से ठीक पहले हार मान लेते हैं, और यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, जबकि असल में वही वो बिंदु होता है जहां से सब बदलना शुरू होता है। ध्यान रखना, ये कोई आध्यात्मिक कहानी नहीं है, ये तुम्हारे रोज के अनुभव से जुड़ी हुई सच्चाई है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम सबसे ज्यादा परेशान होते हो, जब तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, उसी के कुछ समय बाद अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कोई कॉल आ जाती है, कोई इंसान मिल जाता है, कोई हल दिखने लगता है, और तुम सोचते हो ये कैसे हुआ। यही वो पल होता है जहां ब्रह्मांड चुपचाप काम करता है, लेकिन इंसान उसे इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर देता है, और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड के संकेतों को नजरअंदाज करते हो तब वो संकेत तेज हो जाते हैं, डर बढ़ जाता है, घबराहट गहरी हो जाती है, ताकि तुम रुक कर देखो, समझो और छोड़ना सीखो। हाँ, छोड़ना, क्योंकि छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है, और जो इंसान छोड़ना सीख जाता है उसके लिए ब्रह्मांड रास्ते अपने आप बना देता है। लेकिन अभी तुम ये नहीं जानते कि छोड़ना होता कैसे है, भरोसा रखा कैसे जाता है, और क्यों ब्रह्मांड तब तक तुम्हें चैन नहीं देता जब तक तुम अपने अंदर का झूठा कंट्रोल नहीं छोड़ देते। और यही कारण है कि अभी की बेचैनी अचानक नहीं आई, ये धीरे धीरे बनी है। हर उस रात से बनी है जब तुमने ज्यादा सोचा, हर उस दिन से बनी है जब तुमने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, हर उस पल से बनी है जब तुमने किसी को कहा मैं ठीक हूँ, जबकि तुम ठीक नहीं थे। और अब ब्रह्मांड तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा है, सुनने का, समझने का, और वो राज जानने का जो चिंता को जड़ से खत्म कर देता है। लेकिन वो राज अभी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी पूरा सच एक साथ नहीं देता। वो इंसान की सहनशक्ति देखता है, धैर्य देखता है, और जो अंत तक रुकता है उसी को अगला दरवाजा दिखाता है। और अगला दरवाजा ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा काश ये पहले पता होता, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, डर तुम्हारा मैसेज है, और उस मैसेज को समझे बिना तुम चाहे कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, चैन तुम्हें नहीं मिलेगा। क्योंकि चैन बाहर नहीं है, चैन उस भरोसे में है जिसे तुम अभी तक पकड़ नहीं पाए हो। और अगले भाग में वही बात खुलेगी जिसे सुनकर तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो तो बस तुम्हें तैयार कर रहा था। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से वो बातें शुरू होंगी जिनके बारे में ज्यादातर लोग चुप रहते हैं, डरते हैं, या समझ ही नहीं पाते। तुम सोचते हो कि तुम्हारी चिंता किसी एक वजह से है, पैसों की वजह से, रिश्तों की वजह से, भविष्य की वजह से, लेकिन सच ये है कि चिंता किसी एक वजह से नहीं होती। चिंता उस आदत से होती है जिसमें इंसान हर चीज को अपने दिमाग से हल करना चाहता है,
और दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो सिर्फ खतरा देखता है, समाधान नहीं। इसलिए जब तुम बार बार सोचते हो तो तुम दरअसल ब्रह्मांड को ये संकेत दे रहे होते हो कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है। और ब्रह्मांड एक बहुत गहरा नियम फॉलो करता है, जिस पर भरोसा नहीं किया जाता वो खुद को पीछे खींच लेता है। इसलिए जब तुम ज्यादा सोचते हो, ज्यादा डरते हो, ज्यादा प्लान बनाते हो, तब ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते से हटने लगता है और तुम्हें लगता है कि सब उल्टा क्यों हो रहा है। लेकिन असल में वो उल्टा नहीं हो रहा, वो रुका हुआ है। क्योंकि ब्रह्मांड तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक इंसान अपने अंदर की बेचैनी को पहचान न ले। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ब्रह्मांड कभी तुम्हें सजा नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हें आईना दिखाता है। अगर अंदर डर है तो बाहर हालात डरावने लगेंगे, अगर अंदर भरोसा नहीं है तो बाहर रास्ते बंद दिखेंगे, और अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर कुछ भी सही नहीं लगेगा। और यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक शांत रहता है, दूसरा टूट जाता है। फर्क हालात का नहीं, फर्क भरोसे का होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि भरोसा रखा कैसे जाए, क्योंकि लोग कहते तो हैं कि ब्रह्मांड पर छोड़ दो, लेकिन छोड़ना होता कैसे है। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर वीडियो झूठ बोल देती हैं। छोड़ना कोई शब्द नहीं है, छोड़ना एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब इंसान ये मान ले कि मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही स्वीकार करना दिमाग को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि दिमाग को कंट्रोल पसंद है, अनजान नहीं। लेकिन ब्रह्मांड अनजान में ही काम करता है, और जब तुम अनजान से डरते हो तब घबराहट पैदा होती है, दिल तेज धड़कता है, सांस भारी लगती है, नींद टूट जाती है, और तुम्हें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, जबकि असल में कुछ गलत नहीं होने वाला, कुछ नया बनने वाला होता है। लेकिन उससे पहले पुरानी पकड़ छूटती है, और पकड़ छूटना हमेशा दर्द देता है। इसलिए ब्रह्मांड पहले तुम्हें असहज करता है, बेचैन करता है, ताकि तुम उस पकड़ को छोड़ सको। अब एक बहुत बड़ा सच सुनो, जिस दिन इंसान दिल से कह देता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, उसी दिन ब्रह्मांड उसे अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसे संभालना शुरू करता है। लेकिन ये संभालना शोर में नहीं होता, ये बहुत शांति से होता है। अचानक तुम्हें किसी चीज की चिंता कम लगने लगती है, अचानक कोई जवाब सामने आ जाता है, अचानक कोई फैसला आसान लगने लगता है, और तुम सोचते हो कि ये बदलाव कैसे आया। लेकिन ये बदलाव उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन तुमने अंदर से लड़ना बंद किया था। और यही वजह है कि घबराहट का सबसे बड़ा इलाज लड़ाई छोड़ना है, अपने ही दिमाग से, अपनी ही उम्मीदों से, अपनी ही कल्पनाओं से। क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा डर, और जितनी ज्यादा कल्पनाएं उतनी ज्यादा चिंता। ब्रह्मांड बहुत साफ भाषा में काम करता है, वो कहता है तुम अपना वर्तमान मुझे दे दो, मैं तुम्हारा भविष्य संभाल लूंगा। लेकिन इंसान उल्टा करता है, वो भविष्य पकड़कर बैठ जाता है और वर्तमान खो देता है। और जब वर्तमान खोता है तो चैन भी खोता है। अब जो बात आगे आने वाली है वो शायद तुम्हें थोड़ा हिला दे, लेकिन यही सच है। ज्यादातर लोगों की चिंता इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि वो अंदर से छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड पर भरोसा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर रिजल्ट अपने हिसाब से चाहते हैं। और ब्रह्मांड आधा भरोसा कभी स्वीकार नहीं करता, या तो पूरा छोड़ो या फिर खुद ही संभालो। और जब इंसान खुद संभालने की जिद करता है, तब ब्रह्मांड उसे अनुभव सिखाता है ताकि वो थक कर समझ सके। और तुम शायद अभी उसी दौर में हो जहां थकान ज्यादा है, सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। लेकिन यही वो दौर है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। और अगले भाग में वो सबसे गहरा रहस्य खुलेगा, जिसे समझने के बाद तुम पहली बार ये महसूस करोगे कि घबराहट तुम्हें कमजोर नहीं बना रही थी, वो तुम्हें उस भरोसे तक ले जा रही थी जहां से जिंदगी हल्की हो जाती है। अब यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आएगी जहां ज्यादातर लोग या तो वीडियो बंद कर देते हैं या फिर पहली बार सच में अंदर से सुनना शुरू करते हैं। क्योंकि जो बात अभी आने वाली है वो तुम्हारे दिमाग को नहीं, तुम्हारी आत्मा को छुएगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारी घबराहट अचानक शुरू हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। उस दिन से जब तुमने अपनी भावना को दबाना सीख लिया, उस दिन से जब तुमने रोना रोक दिया, उस दिन से जब तुमने ये मान लिया कि मजबूत दिखना जरूरी है। क्योंकि ब्रह्मांड ने इंसान को मजबूत बनने के लिए नहीं, सच्चा बनने के लिए बनाया है। और जब इंसान सच्चा नहीं रहता, तब उसकी ऊर्जा टूटने लगती है, और टूटी हुई ऊर्जा ही चिंता बनकर शरीर में उतरती है। इसलिए घबराहट कोई बीमारी नहीं है, वो एक संकेत है कि तुम अपने ही खिलाफ लड़ रहे हो। अब सोचो जरा, जब कोई इंसान बाहर से बहुत शांत दिखता है लेकिन अंदर बहुत कुछ दबाए रहता है, तो वो दबाव कहाँ जाएगा?
वही दबाव रात को नींद तोड़ता है, वही दबाव दिल की धड़कन तेज करता है, वही दबाव अचानक डर पैदा करता है। और फिर इंसान खुद से पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जबकि असल सवाल ये होना चाहिए, मैं खुद को इतना क्यों रोक रहा हूँ? ब्रह्मांड का नियम बहुत साफ है। जो ऊर्जा बहती है वो ठीक रहती है, जो ऊर्जा रोकी जाती है वो जहर बन जाती है, और यही जहर धीरे धीरे चिंता, डर और घबराहट का रूप ले लेता है। अब यहाँ एक रहस्य समझो, ब्रह्मांड तुम्हें कभी भी तब तक चैन नहीं देगा जब तक तुम अपनी सच्ची भावना को स्वीकार नहीं कर लेते। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो डर मानो, अगर थक गए हो तो थकान मानो, अगर टूट गए हो तो टूटना मानो, क्योंकि जिस दिन तुमने मान लिया उसी दिन विरोध खत्म हो जाता है, और जहां विरोध खत्म होता है वहीं से शांति शुरू होती है। लेकिन इंसान शांति को ढूंढता है लड़कर, भागकर, खुद को समझाकर, जबकि शांति मिलती है स्वीकार करने से। और यही कारण है कि जब कोई इंसान पहली बार अपने डर को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है तो उसे अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि ब्रह्मांड को बस यही संकेत चाहिए होता है कि तुम अब लड़ नहीं रहे, अब तुम खुले हो। और जैसे ही तुम खुले होते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। लेकिन ये रास्ते तुम्हारी उम्मीद के जैसे नहीं होते, इसलिए तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। तुम किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करते हो, जबकि ब्रह्मांड छोटे छोटे संकेत भेजता है। किसी का एक वाक्य, किसी का अचानक याद आना, किसी वीडियो का ठीक समय पर सामने आ जाना। और अगर तुम ध्यान दो तो समझ जाओगे कि ये सब संयोग नहीं है, ये संवाद है। ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा होता है, लेकिन चिंता में डूबा इंसान सुन ही नहीं पाता, क्योंकि डर बहुत शोर करता है और ब्रह्मांड बहुत धीमी आवाज में बोलता है। और जो इंसान शोर में जी रहा है वो उस आवाज को मिस कर देता है। इसलिए घबराहट खत्म करने का पहला नियम ये नहीं है कि डर को हटाओ, पहला नियम ये है कि शोर को कम करो, दिमाग के शोर को, अपेक्षाओं के शोर को, भविष्य के शोर को। और जैसे ही शोर कम होता है, तुम्हें अंदर से एक आवाज सुनाई देने लगती है जो कहती है सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। और ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये ब्रह्मांड की भाषा है। और इस भाषा को समझने के बाद इंसान पहली बार महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है। उसे बस ये सिखाया गया था कि अकेले ही सब संभालना है, और यही सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि ब्रह्मांड कभी नहीं चाहता कि इंसान अकेला लड़े। वो चाहता है कि इंसान भरोसा करे, और भरोसा तभी आता है जब इंसान थक कर रुकता है। और शायद तुम अभी उसी मोड़ पर हो जहां लड़ते लड़ते थक गए हो, और यही वो सही जगह है, क्योंकि अगले भाग में वो बात खुलेगी जिसे जानने के बाद तुम्हें ये समझ आएगा कि ब्रह्मांड तुम्हें क्यों तोड़ रहा था, क्यों रोक रहा था, और क्यों बार बार वही डर तुम्हारे सामने ला रहा था। क्योंकि हर डर के पीछे एक दरवाजा छुपा होता है, और उस दरवाजे को खोलने की चाबी तुम्हारे ही अंदर है। अब यहाँ से जो सच खुलेगा वो ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये सच इंसान को बाहर नहीं अंदर देखना सिखाता है। तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, लेकिन असल में ब्रह्मांड तुम्हें रोक रहा है उस रास्ते से जिसे तुम जिद करके पकड़ना चाहते हो। और जब ब्रह्मांड रोकता है तो इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए लगने लगती है, क्योंकि दिमाग जिसे नहीं पा सकता उसे और ज्यादा चाहता है, और यही चाह धीरे धीरे डर बन जाती है।